नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज के हेल्दी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और औषधीय गुण भरे पेड़ के बारे में जानकारी। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पर हर कदम पर आपको नेचर ने अपनी गोद से निकालकर सेहत का खजाना ऐसे ही दे दिया, जिसका फ़ायदा कई बार हम नहीं उठा पाते क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। आज हम बात करेंगे बेहद खूबसूरत, लंबे और औषधीय गुणों से भरे पेड़ देवदार के बारे में, जिसे देवदारू के नाम से भी पुकारा जाता है। दियोदर का साइंटिफिक नेम है सिट्रस दियोदर। इसे हिमालयन सेडर भी बोला जाता है क्योंकि ये आपको हिमालयन रीजन में मिलेगा, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम की पहाड़ियों पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है। इसकी हाइट करीब 40 फीट से लेकर 200-250 फीट तक हो सकती है। ये लार्ज एवरग्रीन कॉनिफर ट्री है, यानी सदाबहार है। इसकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। पहाड़ी एरिया में कई बार डॉक्टर्स जल्दी से अवेलेबल नहीं होते, ऐसे में ऐसे पेड़ ही उनके लिए वरदान की तरह काम करते हैं। क्या आप जानते हैं इस पेड़ को ट्री ऑफ गॉड भी बोला जाता है? तो सोचिए कितना फायदेमंद होगा ये पेड़। दोस्तों, देवदर, देव यानी भगवान और दर यानी लकड़ी। लोग इस पेड़ में भगवान का वास मानते हैं, और क्यों ना माने, इसके सेहत के लिए फायदे जानकर आप भी इस पर विश्वास करने लगेंगे। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ऋषि मुनि इसी पेड़ के नीचे भगवान की तपस्या किया करते थे, यानी ये पेड़ सदियों से अपनी छाया के साथ साथ सेहत के फायदे दे रहा है। आयुर्वेद में भी बताया ये जाता है कि ये पेड़ कम से कम 100 सालों से या कई बार 200 सालों तक जिंदा रहता है, और जितना पुराना पेड़ होता है उसमें औषधीय गुण उतने ही बढ़ जाते हैं। देवदार के पेड़ की छाल, फल, जड़ और काट सभी का इस्तेमाल अलग अलग समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसकी मजबूत लकड़ी फर्नीचर, रेलवे लाइंस वगैरह बनाने में काम आती है। यहाँ तक कि पहाड़ी एरिया में तो इसकी लकड़ी से घर, छत भी बनाई जाती है। दोस्तों, इससे ऑयल यानी तेल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अर्थराइटिस से लेकर सर दर्द, माइग्रेन के दर्द में राहत के लिए किया जाता है। देवदारू के तेल की 1 से 2 बूंद किसी भी तेल, जैसे कि नारियल तेल, जैतून, बादाम के तेल में मिलाकर सर पर मालिश करें, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ब्रीदिंग डिसऑर्डर जैसे एस्थमा, शॉर्ट ब्रीदिंग या सांस से संबंधित कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी देवदार का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप इस तेल को एरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवदार तेल की 1 से 2 बूंद गुनगुने पानी में डालकर स्टीम ले सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 बूंद पानी ड्रॉप आप नहाने के पानी में मिलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आयुर्वेद में इसे नेचुरल सेडेटिव माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नींद ना आने की समस्या, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या एरोमा थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में बदलकर आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। दोस्तों, मेलाटोनिन आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया और बाकी समस्याओं में आराम दिलाता है। यहाँ तक कि जिन्हें एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव की समस्या है, उन्हें इसके पत्तों और छाल के पाउडर का पेस्ट लगाने और इसकी लकड़ी के चूर्ण को खाने की सलाह दी जाती है। इस समस्या को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बाकी अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भी कई समस्याओं में राहत मिलती है। जैसे अगर आपके पेट में अक्सर जलन या ब्लोटिंग की समस्या रहती है और कैसे भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप देवदार, सेजन यानी कि ड्रम स्टिक और अपामार्ग के पाउडर की 1-1 टीस्पून की मात्रा को मिलाकर गौ अर्क या गुनगुने पानी के साथ खाएं, आपको आराम मिलेगा। अपामार्ग क्या होता है, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जोड़ों में दर्द की समस्या में देवदार, पुनर्नवा और प्रसारनी के पत्तों का पेस्ट बनाकर जिस जोड़ में दर्द है वहाँ आप लगाएं, आराम आपको ज़रूर मिलेगा। या इन तीनों का पाउडर 1-1 टीस्पून मिलाकर पानी के साथ भी आप ले सकते हैं।
दोस्तों पुनर्नवा पर भी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वहीं आपको यहाँ आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्किन प्रॉब्लम, रैशेस, दाद, खुजली की समस्या में देवदार के पत्ते या फिर पाउडर को नीम के पत्ते या पाउडर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाएं तो आराम मिलता है। आयुर्वेद में देवदार से बनने वाला एक फॉर्मुलेशन है जिसे देवदार वरिष्ठम बोला जाता है। इसका उपयोग इंडाइजेशन, कब्ज, पाइल्स, साथ ही माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम यानी जिस समस्या में बॉडी खाने के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फ्लैटुलेंस यानी ज़्यादा गैस पास करने की समस्या, यूरिन से जुड़ी समस्याएं जैसे कि डायसियूरिया या फिर फीवर, ल्यूकोरिया, यूट्राइन डिसऑर्डर, स्किन से जुड़ी समस्या, इन सभी तरह की समस्या, एक्जिमा हो गया, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, सिरोसिस हो गया, इन सब के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कैसे और कितना लेना है ये आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसको तभी यूज़ करना है। देवदार की छाल को पानी में उबालकर उससे बाल धोने से डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प, हेयर फॉल, फ्रीजीनेस, स्प्लिट एंड्स की समस्या से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। देवदार के फूल को होम डेकोर्स में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी एक बड़ा मार्केट है। कान की सबसे सामान्य समस्या सुनने की क्षमता का कम होना। कई बार चोट लगने या फिर दवाओं के इन्फेक्शन से सुनने की क्षमता में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व डैमेज हो जाती है और इसके कारण दिमाग को सही इंडिकेशन नहीं मिल पाते जिससे सुनने में कठिनाई होती है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीज़ों का सेवन आपकी मदद कर सकता है जिसमें देवदार भी शामिल है। देवदार की छाल काफ़ी फायदा पहुंचाती है। ये नेचुरल औषधि है जो सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस समस्या का कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं या दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशन पर हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना देवदार की किसी भी पार्ट का कोई भी चीज़ अपने रूटीन में शामिल ना करें। दोस्तों किसी भी नई चीज़, औषधि, जड़ी बूटी या किसी भी हेल्दी खाने को धीरे धीरे डाइट में शामिल करना चाहिए और किसी भी बदलाव को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, फिर धीरे धीरे ही उसकी डोज बढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं आजकल बहुत आम लेकिन बेहद नुकसानदायक बीमारी यानी डायबिटीज़ पर। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये शरीर के बाकी ऑर्गन्स पर असर डालती है। देवदार की छाल को इस मामले में बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। एक स्टडी में तो ये बताया गया है कि देवदार की छाल से बने पाउडर के प्रयोग से ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में हेल्प मिलती है। इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से देवदार ऑयल अगर आप घाव पर लगाएं तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा और वो घाव जल्दी हील होगा। अब अगर इसको लेने की डोज के बारे में बात करें तो अगर आप पाउडर या चूर्ण ले रहे हैं तो आधे से 1 टीस्पून खाने के बाद पानी में मिक्स करके आपको लेना है। डिकॉक्शन की बात करें तो आपको 6 से 7 टीस्पून पानी में इसको 1 ग्लास पानी में उबालें। जब आधा रह जाए तो आप इसको डालकर ले सकते हैं। कैप्सूल ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल डेली खाने के बाद लें। ऑयल की बात करें तो 5 से 10 ड्रॉप्स नारियल, बादाम, जैतून, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको मिक्स करके अपने फोरहेड पर लगाना है। इसके पत्तों और छाल का पेस्ट बनाने के लिए आपको 2 से 3 टीस्पून पाउडर लेकर पेस्ट बनाकर सीधा घाव, जोड़ या इफेक्टेड एरिया पर लगाना है। तो ये है डोसेज। आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर सीधा स्किन पर भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं ध्यान दें कि देवदार या किसी भी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही जिनका अक्सर बीपी हाई रहता है या फ्लक्चुएट रहता है तो वो लोग तो देवदार से बनी कोई भी चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। एक और ऐसा मैजिकल पेड़ है जो फीमेल मेजर प्रॉब्लम यानी लिकोरिया में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और वो है सेमल। अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।